Hello and welcome back to English classes by Nitya Kapoor. So in today's video, we are going to study more about future tense. तो अभी तक हमने फ्यूचर टेंस के बारे में सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ा है, हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा है, हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा है। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी तो मैं डेफिनेटली अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वीडियोस का लिंक डाल दूंगी। पूरी प्लेलिस्ट है टेंसेस की, जिसमें पूरा प्रेजेंट टेंस है, जिसमें पूरा पास्ट टेंस है और अब पूरा फ्यूचर टेंस भी होने वाला है, क्योंकि हमारे फ्यूचर टेंस की लास्ट वीडियो है। दैट मीन्स ये हमारे टेंसेस की लास्ट वीडियो। तो अगर आपको वो देखना है तो आपको डेफिनेटली जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक चेक करिएगा। वो वीडियोस आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो अब बिना कोई भी टाइम वेस्ट करे हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगता कब है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तब लगता है जब एक एक्शन स्टार्ट तो हो चुका है, होता है वो एक्शन, बट जब मैं फ्यूचर में जाऊंगी ना, जब मेरा टाइम बहुत ज्यादा पास भी हो जाएगा, तब भी वो एक्शन चल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी स्टडीइंग इंग्लिश in the next 10 years, for the next 10 years, after next 10 years, कि अगले 10 साल तक भी मैं इंग्लिश पढ़ती रहूंगी। ठीक है? या फिर आई विल बी प्लेइंग गिटार इन द नेक्स्ट 10 years, मैं अभी भी बजा रही हूँ, मैं आगे भी बजाती रहूंगी, आगे बजाती रहूंगी। तो ऐसे केसेस में हम लगाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब हम इसका रूल्स देखते हैं कि कैसे लगता है, कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सेम होते हैं, बट वो क्या होता है, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स। तो देखो, हर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, आई हो, ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, यू हो, हर सब्जेक्ट के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगता है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ना तीन है, जो तीनों लगते हैं। ठीक है? तो विल, हैव और बी। विल प्लस हैव प्लस बी, विल प्लस हैव प्लस बी। तो आई विल हैव बीन स्टडीइंग, शी विल हैव बीन स्टडीइंग, दे विल हैव बीन स्टडीइंग। वर्ब के साथ क्या लग रहा है? वर्ब के साथ क्या लग रहा है? वर्ब के साथ आईएनजी लग रहा है। तो अब यहाँ ग्रो होता तो ग्रोइंग होता, स्टार्ट होता तो स्टार्टिंग होता। तो आई विल हैव बीन ग्रोइंग, शी विल हैव बीन ग्रोइंग, दे विल हैव बीन ग्रोइंग, इट विल हैव बीन ग्रोइंग। अगर स्टार्ट होता तो आई विल हैव बीन स्टार्टिंग, दे विल हैव बीन स्टार्टिंग, इट विल हैव बीन स्टार्टेड। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग रहा है? विल, हैव और बीन, और वर्ब के साथ लग रहा है आईएनजी। अब हम देखते हैं इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। तो सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। आई विल हैव बीन स्टार्टिंग, आई क्या है? सब्जेक्ट, विल हैव बीन क्या है? मेरे हेल्पिंग वर्ब्स, और वर्ब के साथ आईएनजी। यू विल हैव बीन स्टार्टिंग, he will have been starting, she will have been starting, it will have been starting, we will have been starting, you will have been starting, they will have been starting। ठीक है? ये सारे थे पॉजिटिव। अब आप देख लो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आई हो, यू हो, ई, ही हो, शी हो, इट हो, वी हो या यू हो या दे हो, सबके साथ क्या लग रहे हैं? सेम हेल्पिंग वर्ब्स लग रहे हैं। और वो हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? विल हैव बीन, विल हैव बीन, विल हैव। और वर्ब के साथ हर जगह स्टार्टिंग 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 ही लग रहा है, मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही लगता है। अब नेगेटिव कैसे बनाते हैं? देखो, हमें पता है नेगेटिव बनाने के लिए हमने एक रूल सीख रखा है। मेरी वीडियोस देखिए तो मैंने रूल्स सिखा रखे हैं। क्या रूल है जी? कि हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है नॉट। बट यहाँ तो देखो तीन हेल्पिंग वर्ब है, तो किस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाओगे? विल के बाद लगता है नॉट। जैसे यहाँ था आई विल हैव बीन स्टार्टिंग, तो ये बन जाएगा आई विल नॉट हैव बीन स्टार्टिंग। ये बन जाएगा यू विल नॉट हैव बीन स्टार्टिंग, ही विल नॉट हैव बीन स्टार्टिंग, शी विल नॉट हैव बीन स्टार्टिंग, इट विल नॉट हैव बीन स्टार्टिंग, वी विल नॉट हैव बीन स्टार्टिंग, यू विल नॉट हैव बीन स्टार्टिंग, दे विल नॉट हैव बीन स्टार्टिंग। तो हर जगह विल के बाद क्या लग रहा है? नॉट, और बाकी का सारा सेम। याद रखना, विल के बाद ही नॉट लगाना है।
हैव या बीन के बाद नॉट नहीं लगाना है। और अब ये वोंट क्या चीज होती है, जब हम विल और नॉट को ऐड कर देते हैं और एक वर्ड बना देते हैं तो बन जाता है वोंट। विल नॉट लिखो या वोंट लिखो, सेम बात होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का भी मैंने रूल सिखा रखा है, जिनको नहीं पता वो आज सीख लो। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का रूल क्या होता है कि आइडियली तो एक सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। बट इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ जाता है पहले, सब्जेक्ट आ जाता है उसके बाद में। सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि हेल्पिंग वर्ब आ जाता है पहले और सब्जेक्ट आ जाता है बाद में। अब फिर से यही क्वेश्चन आता है कि यहाँ तो 3 हेल्पिंग वर्ब है, तो कौन से हेल्पिंग वर्ब को हम पहले रखें? विल को, हमेशा विल को आपको पहले रखें। जैसे कि था आई विल हैव बीन स्टार्टिंग, तो ये क्या बन जाएगा? विल फिर आई, विल आई और उसके बाद सेम हैव बीन स्टार्टिंग। विल आई हैव बीन स्टार्टिंग, विल यू हैव बीन स्टार्टिंग, विल ही हैव बीन स्टार्टिंग, विल शी हैव बीन स्टार्टिंग, will it have been starting, will we have been starting, will you have been starting, will they have been starting, will we have been starting। ये सिंपल, ठीक है। तो क्या करा बस हमने क्वेश्चन में, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की जगह को चेंज कर दिया और क्या बन गए? क्वेश्चन वाले सेंटेंस। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है वो देखते हैं। He will have been playing the guitar for 10 years when he turned 20। जब वो 20 साल का हो जाएगा तब वो पिछले 10 साल से गिटार बजा रहा होगा। तो he क्या है? सब्जेक्ट। will have been क्या है? मेरा हेल्पिंग वर्ब। प्ले के साथ ing मतलब वर्ब के साथ ing। फिर they will have been teaching German for 5 years by the end of this year। कि जब ये साल खत्म होगा तब उनको जर्मन पढ़ाते पढ़ाते 5 साल हो जाएंगे। तो डे क्या है? मेरा सब्जेक्ट। विल हैव बीन क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स और टीच के साथ आईएनजी मतलब वर्ब के साथ आईएनजी। उसके बाद आई विल हैव बीन ट्रैवलिंग टू जापान बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते इस टाइम में जापान ट्रैवल कर रहा हूँ। तो आई क्या है? मेरा सब्जेक्ट। विल हैव बीन क्या है? मेरे हेल्पिंग वर्ब और ट्रैवलिंग क्या है? ट्रैवल के साथ आईएनजी मतलब वर्ब के साथ आईएनजी। उसके बाद व्हेन आई एम एट स्कूल माय फैमिली विल हैव बीन फ्लाइंग टू न्यूयॉर्क। जब मैं स्कूल में हूँगा तब मेरी फैमिली न्यूयॉर्क फ्लाइंग कर रही होगी। तो माय फैमिली क्या है यहाँ पर? मेरा सब्जेक्ट। विल हैव बीन क्या है? मेरा हेल्पिंग वर्ब। फ्लाई के साथ आईएनजी मतलब वर्ब के साथ आईएनजी। उसके बाद आई विल नॉट हैव बीन स्टेइंग इन लंदन नेक्स्ट समर। अगले समर में लंदन में नहीं रह रहा हूँगा। तो आई क्या है? मेरा सब्जेक्ट। विल नॉट हैव बीन क्या है? मेरा हेल्पिंग वर्ब। अब नॉट देखो विल के बाद ही है और स्टे के साथ आईएनजी मतलब वर्ब के साथ आईएनजी। फिर शी विल नॉट हैव बीन स्टडीइंग जापानीज नेक्स्ट ईयर। वो इस टाइम अगले साल जापानीज नहीं पढ़ रही होगी। तो शी क्या है? सब्जेक्ट। विल नॉट हैव बीन क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब और नॉट क्या है? विल के बाद और स्टडी के साथ आईएनजी मतलब वर्ब के साथ आईएनजी। उसके बाद द प्रेसिडेंट विल नॉट हैव बीन टॉकिंग टुमारो। कल प्रेसिडेंट बात नहीं कर रहा होगा। तो द प्रेसिडेंट क्या है? सब्जेक्ट। विल नॉट हैव बीन क्या है? मेरा हेल्पिंग वर्ब और टॉक के साथ आईएनजी मतलब वर्ब के साथ आईएनजी। अब और बहुत सारे इसके एग्जांपल्स देखते हैं। शी विल हैव बीन शॉपिंग फॉर द होल डे। वो पूरे दिन से शॉपिंग ही कर रही होगी। तो शी क्या है? सब्जेक्ट। विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब। शॉपिंग मतलब शॉप के साथ आईएनजी मतलब वर्ब के साथ आईएनजी। I will have been starting my startup since 2021। मैं 2021 से अपना स्टार्टअप स्टार्ट ही कर रहा हूँ। तो I क्या है? सब्जेक्ट। will have been क्या हो गया? मेरा हेल्पिंग वर्ब और स्टार्ट के साथ आईएनजी मतलब वर्ब के साथ आईएनजी। उसके बाद she will have been learning to drive a scooter for 1 hour। वो पिछले 1 घंटे से बस स्कूटर चलाना सीख रही है और अभी भी सीख रही है। तो शी क्या है? मेरा सब्जेक्ट।
विल हैव बीन क्या हो गया, मेरा हेल्पिंग वर्ब, और लर्न के साथ आईएनजी क्या हो गया, मेरा वर्ब के साथ आईएनजी। उसके बाद he will not have been going to airport before 10 o'clock, वो 10 बजे के पहले एयरपोर्ट नहीं जाने वाला है। तो ही क्या है मेरा सब्जेक्ट, will not have been। will not have been हो गया मेरा हेल्पिंग वर्ब, और नॉट किसके बाद है, will के बाद है। go प्लस आईएनजी वर्ब के साथ आईएनजी। We will have been working on this project since January, हम जनवरी से इसी प्रोजेक्ट पे काम करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो we क्या है मेरा सब्जेक्ट, will have been क्या है मेरा हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब के साथ आईएनजी मतलब वर्ब के साथ आईएनजी। I will not have been laughing at him for the whole day, मैं पूरे दिन से उस पे हंस नहीं रहा हूँ। तो I क्या है मेरा सब्जेक्ट, will not have been क्या हो गया मेरा हेल्पिंग वर्ब, और नॉट कहाँ है, विल के बाद है, और लाफ के साथ आईएनजी मतलब वर्ब के साथ आईएनजी। उसके बाद he will have been singing for the rest of the time, वो पूरे बाकी के बचे हुए टाइम पे गाना ही गाने वाला है। तो ही क्या है मेरा सब्जेक्ट, विल हैव बीन मेरे हेल्पिंग वर्ब, और सिंग के साथ आईएनजी मतलब वर्ब के साथ आईएनजी। फिर we will have been swimming in the resort swimming pool for 3 hours, हम 3 घंटे से रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल में स्विमिंग ही कर रहे हैं। तो we क्या है मेरा सब्जेक्ट, will have been क्या है मेरा हेल्पिंग वर्ब, और swim के साथ ing मतलब वर्ब के साथ ing। Sam will have been removing the waste from the backyard tomorrow, सैम कल अपने घर के पीछे से कूड़ा निकालने वाला है। तो सैम क्या है सब्जेक्ट, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, रिमूव के साथ आईएनजी मतलब वर्ब के साथ आईएनजी। उसके बाद we will have been conducting a surprise test today, आज एक सरप्राइज टेस्ट होने वाला है। तो वी क्या है सब्जेक्ट, विल हैव बीन क्या है हेल्पिंग वर्ब, कंडक्ट के साथ आईएनजी मतलब वर्ब के साथ आईएनजी। रोजी विल नॉट हैव बीन स्टडीइंग फॉर हर अपकमिंग सेमेस्टर, रोजी अपने आने वाले सेमेस्टर के लिए पढ़ाई नहीं कर रही होगी। तो रोजी क्या है मेरा सब्जेक्ट, विल नॉट हैव बीन क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, नॉट कहाँ है विल के बाद है, स्टडी के साथ आईएनजी मतलब वर्ब के साथ आईएनजी। Will he have been enjoying outside for 3 months, क्या वो 3 महीने के लिए बाहर enjoy कर रहा है। तो will he पहले क्या है हेल्पिंग वर्ब, फिर है सब्जेक्ट, फिर have been, फिर enjoy के साथ ing मतलब वर्ब के साथ ing। तो ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। He will have been reading the newspaper since this morning, वो सुबह से ये न्यूज़पेपर ही पढ़ रहा होगा। तो ही क्या है मेरा सब्जेक्ट, विल हैव बीन क्या हो गया मेरा हेल्पिंग वर्ब, रीड के साथ आईएनजी मतलब वर्ब के साथ आईएनजी। उसके बाद विल आई हैव बीन गोइंग टू वर्क इन द ऑफिस, क्या मुझे ऑफिस में जाकर काम करना पड़ेगा। तो विल आई मतलब हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट क्वेश्चन वाला सेंटेंस, फिर हैव बीन और फिर गो के साथ आईएनजी मतलब वर्ब के साथ आईएनजी। फिर he will have been complaining to the plumber about this leakage problem, वो प्लम्बर को इस लीकेज प्रॉब्लम के बारे में ही कंप्लेंट कर रहा होगा। तो he क्या है मेरा सब्जेक्ट, will have been क्या हो गया मेरा हेल्पिंग वर्ब, कंप्लेन के साथ ing मतलब वर्ब के साथ ing। will she have been eating dinner when I enter the room, क्या जब मैं रूम एंटर करूंगा वो खाना खा रही होगी। फिर क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब विल क्या है मेरा पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर ईट के साथ आईएनजी मतलब वर्ब के साथ आईएनजी। फिर शी विल हैव बीन सरप्राइजिंग हिम ऑन हिज बर्थडे, वो उसको उसके बर्थडे पे सरप्राइज कर रही होगी। तो शी क्या है मेरा सब्जेक्ट, विल हैव बीन क्या है, विल हैव बीन मेरा हेल्पिंग वर्ब, सरप्राइज के साथ आईएनजी मतलब वर्ब के साथ आईएनजी। You all will have been sleeping when I come for the second round, जब मैं दूसरी बार चक्कर लगाने आऊं तो तुम सब सोए होने चाहिए। You all क्या है मेरा सब्जेक्ट, will have been क्या है मेरा हेल्पिंग वर्ब, sleep के साथ ing मतलब वर्ब के साथ ing। फिर they will have been studying seriously for 2 hours, तो पिछले 2 घंटे से
सिर्फ पढ़ाई ही कर रहा होगा, पढ़ाई ही कर रहे होंगे, तो दे क्या है मेरा सब्जेक्ट, विल हैव बीन क्या है मेरा हेल्पिंग वर्ब, फिर स्टडी के साथ आईएनजी मतलब वर्ब के साथ आईएनजी, फिर लास्ट विल दे हैव बीन डिस्प्लेइंग अ मूवी टुनाइट, क्या वो एक मूवी आज दिखा रहे होंगे। तो देखो अब हेल्पिंग वर्ब मेरा विल पहले, उसके बाद दे मतलब क्वेश्चन, फिर हैव बीन डिस्प्ले के साथ आईएनजी मतलब वर्ब के साथ आईएनजी। तो यहाँ पर हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म होता है और इसी के साथ हमारा फ्यूचर टेंस खत्म होता है और इसी के साथ हमारा टेंसेस की पूरी प्लेलिस्ट खत्म होती है। अब आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कहीं भी प्रॉब्लम है, आप डेफिनेटली मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करने वाली हूँ। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं बहुत इंफॉर्मेटिव और टू द पॉइंट वीडियोस डालने वाली हूँ इंग्लिश के लिए। और अगर आप कहीं भी प्रॉब्लम होते हैं इंग्लिश के तो आपको डेफिनेटली इन वीडियोस से बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।